वीके सिंह जी, रॉट कितना डीप था? हाउ डीप वाज द रॉट दैट यू आल्सो समवेयर फेल्ट दैट कितने भी अरेस्ट कर लो, हाउ मच प्रोसिक्यूशन यू डू, एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरा पेपर लीक था, द होल पेपर लीक वाज इन सम सेंसेस कॉम्प्रोमाइज्ड. सो आप क्या कहेंगे, कितना डीप था इसमें रॉट? पिछले 1.5 साल का से ऊपर का जो अनुभव है हमारा अनुसंधान का, वो यही परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें सिस्टमेटिक बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, और जितना हम लोग जांच रहे हैं उतनी गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं. इसमें भी अनुसंधान लगातार चलता आ रहा था, कोर्ट के सुनवाई के पहले भी, कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी, और आगे भी अनुसंधान जारी रहेगा. और इसमें से जिन लोगों के पास हमारे पास पुख्ता सूचना है उनको हम भविष्य में पकड़ के गिरफ्तार भी करेंगे और आगे की कार्रवाई भी करेंगे. आपने अभी तक कितने लोगों को पकड़ा है, इसमें कितने हुए हैं, और अंदाजन अभी भी आपका रेडार पे कितने लोग और हैं इन दिस एंटायर, क्योंकि देयर आर अबाउट 700 पीपल, आई थिंक 700 लोग हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है. उसमें से हाउ मेनी हैव यू एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, और अभी भी रेडार पे कितने लोग हैं? देखिए, 55 जो अंडर ट्रेनिंग है उनको तो हम अरेस्ट कर चुके हैं. उसके अलावा कोई अब 8-9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा पास की थी लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की थी. इसके अलावा 10-12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रशिक्षु हैं और हमारे चिन्हित हैं, वो भाग रहे हैं या उनकी गिरफ्तारी शेष है. इस तरह के हैं. कहीं कहीं हाई कोर्ट से, जोधपुर से या कहीं से उनको कोई इंटरिम हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके कारण उनकी गिरफ्तारी शेष है. इसके अलावा जो हमारे पास है वो लगभग 70-80 के खिलाफ अभी शिकायतें पेंडिंग हैं. उसके अलावा जो बहुत सारे एक्यूज फरार हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, जैसे यूनिक बाम्बू है, सुरेश ढाका है, विनोद रेवाड़ है, तो इनके पकड़े जाने के बाद में भी और भी खुलासे होंगे. प्लस जो रिसेंट डिस्कवरी हुई थी वो सत्येंद्र यादव वाली, उसके बाद भी आगे की कई कड़ियाँ खुलनी बाकी है. सर, हम क्या कह सकते हैं कि आउट ऑफ द पीपल हु गेव दिस एग्जाम, कितने, व्हाट परसेंटेज कुड हैव बीन? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि कितने परसेंटेज लोगों ने किया है, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट ने भी इसको नोटिस किया है. द परसेंटेज इज कंसिडरेबल एज फार एज द रिक्रूटमेंट वाज कंसर्न्ड. सर, आप लोग ने कुछ कुछ एक तरीके अपनाए थे इसको टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट. एक तरीका था कि जितने लोग जो अंडर ट्रेनिंग थे, आपने उनका दोबारा परीक्षा कराई, और उससे भी काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि जो कटारा और उनके जो फैमिली थे, जो जिन्होंने पेपर लिया था, जो ब्रदर सिस्टर थे, उनका जब एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था. जो आरपीएससी के सदस्य के बच्चे थे, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया. दोबारा आपने एग्ज़ाम लिया तो उससे उससे भी कहीं आपको ये सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ ये खुलासा हुआ है. देखिए, आमतौर पे जो तफ्तीश होती है उसमें 2, 4, 5, 10 आरोपी होते हैं. इसमें आरोपियों की संख्या एक तय नहीं थी. शुरुआत में पहले लॉट में 15 लोग अरेस्ट हुए, दूसरे लॉट में 15 लोग अरेस्ट हुए. तो जब पहला लॉट से पूछताछ किया था हमने, तो बहुत सारे एक्यूज को ये करने के लिए कि वो जुर्म इजीली कन्फेस कर ले और सारी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको उजागर करे, हम लोगों ने जो उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था जिसको वो अटेम्प्ट पास करके आए थे, उसी को उन्होंने दोबारा उनसे पूछे थे. अब ये न्यूज़ इन आरोपियों के, इनके घर वालों के, इनके वकील की मदद से ये पहुंच गया था आरपीए में. तो हमारे पास ये सूचना मिली कि जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो दोबारा पुराने अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको पढ़ रहे हैं, इस एंटिसिपेशन में कि उनको दोबारा एसओजी बुला के पूछताछ कर सकती है. तो एक तो ये था. दूसरा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो खुद पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन परिस्थितियों बस उनकी मजबूरी थी कि अगर मैं हेल्प नहीं लूँगा तो पता नहीं किस एक्सटेंट तक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, ये उनको मालूम नहीं था. तो वैसे लोगों ने भी, जो पढ़ने में खुद बहुत ब्रिलियंट है, बहुत मेहनती है, उनकी तैयारी भी अच्छी थी, फिर भी उन्होंने पेपर पढ़े थे. तो ये दोनों कैटेगरी के लोगों को हमने सोचा कि भविष्य में जो भी अनुसंधान होगा उसके लिए एक बेसलाइन फिक्स कर लेते हैं, और उसी के लिए 3 दिन का जो कैंडिडेट जो पेपर पास करके आया था वो 3 दिन का हम लोगों ने पेपर तैयार किया. और जो 2 बड़े सेंटर है जिसको हम ये साइमल्टेनियसली कवर कर सकते थे, राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर जिसमें मेजोरिटी थे, प्लस 125 के आसपास आरपीटीसी किशनगढ़ में थे. ये 2 सेंटर पर जो प्रशिक्षित थे उनको हमने सरप्राइज एक टेस्ट उनके पेपर में जो परीक्षा पास करके आए थे उस सेम पेपर में हमने लेके रखा हुआ था. और आज भी जब हम पूछताछ करते हैं तो उसमें उनका जो रेस्पॉन्स है उसको ज़रूर हम उनके सामने कॉन्फ्रंट करते हैं. बहुत ये संभव है कि कोई समय के साथ बहुत सारी चीज़ें भूल जाए, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि आदमी जीवन पर्यंत याद रखता है. अगर वो मेरिट का है, मेरिटोरियस है, तो वो उसको जरूर ध्यान रखेगा. ऐसे प्रश्नों पे हमारे पूछताछ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. और
आपके जो दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूर मुखिया होने के नाते ये मैं श्रेय लूँ या मेरी एजेंसी को श्रेय मिले, लेकिन इसमें पब्लिक की भूमिका बहुत है। पब्लिक ने बहुत बढ़ चढ़ के बहुत सटीक सूचनाएं हमें उपलब्ध कराई थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने जो इस प्रशिक्षण में शामिल है उन्होंने भी प्रारंभिक स्टेज पे जो सस्पेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट दी थी। प्राइवेट के कई लोग हैं जिनका मैं नाम बताना उचित नहीं समझता, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इस भर्ती में जो गड़बड़ी है उसको उजागर करने में। इसमें बहुत बड़े फिश भी आए थे, मतलब आरपीएससी के चेयरपर्सन और वो दूसरे लोग ही इसमें इन्वॉल्व थे। और कोई बड़े फिश आपको लगता है? देखिए, इसमें तो जो अभी तक का तफ्तीश का नतीजा यह है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने मोनोपोलाइज कर लिया। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग गैंग ने बहुत सारे पेपर ये किए थे। उसके अलावा उसमें आरपीएससी के जो कटारा जिन्होंने 3 दिन का पेपर जिनके पास था मॉडरेशन के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत शॉर्ट नोटिस में छप रहा था तो शायद टाइम का अभाव होगा, तो प्रक्रिया तोड़ के जो मल्टीपल क्वेश्चन होता है उसमें से चेयरमैन क्वेश्चन पेपर छपवाते हैं और सिलेक्ट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। 3 दिन का 3 ही सेट था पेपर का और तीनों वही आए पेपर, और तीनों का पेपर और सॉल्यूशन एक साथ था, और कटारा ने उनको अपने रजिस्टर में उतार के बाद में प्राइवेट लोगों को रजिस्टर में नकल कराए हुए कुछ और नकल करवा दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों ने पेपर पढ़ लिया था। तो ये एक तरह से जैसा हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, जो ये फर्जीवाड़ा या गड़बड़ी या ये कहें कि इसकी जो सैंक्टिटी है वो मल्टीपल तरीके से ब्रीच हुई थी, जिसको हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया है डिटेल में।